नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले एक ऐतिहासिक पैदल मार्च निकाला गया। शहीद पार्क से कलेक्ट्रेट तक कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें विभिन्न विभागों के हजारों पुरुष व महिला कर्मचारी शामिल हुए। मार्च के दौरान पुरानी पेंशन वापस दो, हमारा हक हमें दो जैसे नारे गूंजते रहे। कर्मचारियों ने सरकार पर नई पेंशन योजना को लेकर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह कर्मचारी विरोधी नीति है। सौरभ मिश्रा शिल्पी के नेतृत्व में निकाले गए इस पैदल मार्च में महिला कर्मचारियों की भी जोरदार भागीदारी रही। मार्च के समापन पर कर्मचारियों ने एटा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जी, आज एटा सहित पूरे भारत में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रोष मार्च के रूप में हम शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित हैं और हम जो है बहुत सारे मुद्दों पर हमारे शिक्षक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। एक तो सबसे पहला मुद्दा हमारा जो एनपीएस और यूपीएस वाला है, कर्मचारी तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक उसकी हुबहू पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल नहीं हो जाती। और इसी के साथ साथ विद्यालयों की मर्जर व्यवस्था, इससे शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित है। साथ ही साथ जो निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पे जो लोगों को रखा जा रहा है, इन सब से हमारा शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित है। साथ ही साथ बिजली कर्मचारियों को खत्म किया जा रहा है, उसको पूरा बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर हम शिक्षक कर्मचारी आज रोड पर उतरने के लिए जो है हमें आना मजबूर होना पड़ा है। और यह अनशन, यह आंदोलन लगातार समय समय बढ़ता जाएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस वाले दिन हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपवास कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके बाद ट्विटर अभियान और उसके बाद 25 नवंबर को हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली में हम लोग पहुंचने वाले हैं बड़ी संख्या में। जी, जनपद के चायल तहसील में मंगलवार को एक पीड़ित किसान ने लेखपालों और अधिकारियों की रिश्वतखोरी से परेशान होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। तहसील परिसर में किसान ने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी जैसे जरूरी कार्यों में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। किसान ने आरोप लगाया कि चायल तहसील में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, हर जगह रिश्वत की मांग की जाती है, चाहे वह प्रमाण पत्र बनवाना हो या खतौनी का नाम चढ़वाना, सब कुछ रेड रेट से चलता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। किसान ने अधिकारियों पर भी अवैध वसूली में संलिप्तता का आरोप लगाया और कहा कि आम जनता को सिर्फ चक्कर कटवाए जाते हैं, जब तक जेब ढीली न हो तब तक कोई काम नहीं होता। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां तहसीलों में बिचौलियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों को शोषण का शिकार होना पड़ा। कौसाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश से वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज सैकड़ों व्यापारियों ने नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में की गई मनमानी वृद्धि और बिना पूर्व सूचना के नोटिस जारी किए जाने के विरोध में ईओ नगरपालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी को 2 ज्ञापन सौंपे। इन ज्ञापनों में सिटीजन चार्टर लागू करने और नोटिसों पर रोक लगाकर पारदर्शी बैठक बुलाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने नगरपालिका पर मनमानी प्रणाली और जीआईएस सर्वे के नाम पर पिछली तारीखों से टैक्स वसूली को लेकर सवाल खड़े किए। शैलेंद्र शर्मा ने कहा, हम टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, मगर जब पारदर्शिता और संवाद न हो तो ऐसा टैक्स जन विरोध बन जाता है। जीआईएस सर्वे अभी जारी है तो 2019 से बकाया कैसे निकाला जा सकता है। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारियों ने नारेबाजी कर नगरपालिका के रवैये के खिलाफ रोष जताया। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। सावन के पवित्र अवसर पर हरदोई में से आए करीब 45,000 कावड़ियों ने बाबा गौरीशंकर मंदिर में गंगा जल से जलाभिषेक किया। यह विशाल कावड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम रही, जिसमें हजारों शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के लिए बोर्डिंग ग्राउंड में जलपान और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई। प्रशासन की ओर से भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिविल पुलिस और खुफिया टीमों को भी सतर्क रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनी रहे। जलाभिषेक के बाद कावड़िए फिर हरदोई के लिए शांति और उल्लास के साथ रवाना होंगे। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। जिले के शक्तिनगर मोहल्ले में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। विभाग के कर्मचारियों ने पानी की पाइपलाइन के ठीक ऊपर बिजली का खंभा गाड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों की जान खतरे में पड़ गई है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पोल किसी भी समय करंट का कारण बन सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में करंट फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन विभाग इस गंभीर चूक को लेकर अब तक चुप्पी साधे हुए है। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या विभाग करंट उतरने और किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है। मोहल्ले के लोगों ने तत्काल खंभा हटवाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए मुरादाबाद की जिस कोठी को मुलायम सिंह यादव को 13 जुलाई 1994 को आवंटित किया गया था, उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया है। यह कोठी करीब 1000 वर्ग मीटर में फैली है और 250 रुपए मासिक किराए पर आवंटित की गई थी। जिलाधिकारी अनुज कुमार के आदेशानुसार यह कोठी नगर निगम मुरादाबाद के प्रबंधन में आती है और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से कोई नामांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जो कि निरस्तीकरण का मुख्य कारण बना। फिलहाल इस कोठी में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय चल रहा है, जिसे अब 1 माह के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में एडीएम की ओर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय पर कोठी खाली न करने की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी और 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना वसूला जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पे नगर निगम का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया पे देने का प्रावधान है और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इस भवन की आवश्यकता विभागीय प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि कहीं और पे व्यवस्था करते हुए 1 माह के भीतर इस भवन को खाली करें। अगर चूँकि ये पूरा जो नोटिस है वो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए ये जारी की गई है और अगर आगे हम देखते हैं अगर हमें किसी प्रकार की कोई असहजता होती है तो इसमें फिर आगे की कार्रवाई जो भी विधि अनुरूप होगा वो किया जाएगा। यहाँ पे जनपद के भटनी क्षेत्र स्थित पंडित त्रिलोकीनाथ मिश्र विद्यालय जिगना मिश्र में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत वाचन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और शुद्ध उच्चारण के साथ संस्कृत श्लोकों का वाचन कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता हर वर्ष जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। माध्यमिक स्तर के छात्रों के साथ साथ शास्त्रीय आचार्य स्तर के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। संस्कृत बोल प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दोनों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल भाषा के प्रति रुचि बढ़ाती है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। देवरिया जनपद का मैं जनपद संयोजक हूँ। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा छात्र छात्राओं में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के दृष्टिकोण से हर वर्ष जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। मंडल स्तर पर शास्त्रीय आचार्य के बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं। इस प्रतियोगिता में जो जनपद स्तर पर हो रहा है समूह गान प्रतियोगिता और संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है। उनके खाते में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा भेजा जाता है। यह अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें बच्चे बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद से सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं और बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर युवक अरमान और उसके भाई के साथ दबंगों ने मारपीट की। अरमान ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उसका अपहरण कर जमकर पिटाई की और जब भाई ने विरोध किया तो उसे भी बेरहमी से मारा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मौके से दबंगों की एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और मामले की जांच तेजी से की जा रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। रोड टाइल्सी वाला था, फिरोज के साथ में जिसान कांटे वाला था। उनके पास 4 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक अल्टो थी, एक वैगनआर थी। गाड़ी है छोड़ के भाग गए, गोबियान मस्जिद पे खड़ी है। ठीक है, उनके बाद में वो लोग आए, उन्होंने 15-16 लोगों ने मुझे 1 किलो को मारा। मेरे घर पर हमला बोला, मेरे भाई को किडनैप करके इकबाल को ले गए हैं थे वो बाकी लोग।
उन्होंने किडनैप करने के बाद में नहीं पता कहाँ ले आके छोड़ा। मेरे भाई का एक को खोपड़ा फटा हुआ है, छोटे भाई का। उन लोगों ने आके डंडों से तमंचो हमला बोला मेरे घर पे आके। मेरे घर पे कैमरों की वीडियो है, मेरे घर के बाहर कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरे चेक कर सकते हो आके। मैं कैमरों के लिए आपके साथ हूँ, मेरी गलती हो तो मेरे साथ के लिए हो, ठीक है। घिसखोरी चल रही थी एक मजाखोरी में, जिसान कांटेवाल से बात चल रही थी। जिसान कांटेवाल ने एक विभाग कराया, उसमें मैं आना तुम ये लोगों ने गाड़ी में जबरदस्ती भरा के 8-10 लोगों ने, मेरे घर के पास कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने जबरदस्ती में गाड़ी में बनने के बाद में हिला के धोबियान मस्जिद पे मारा। बाकी पब्लिक बहुत ज्यादा खड़ी थी यहाँ पे, पब्लिक ने किसी ने बचाया मुझे। ये देखिए, कल रात में थाना ठाकुर द्वारा पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट एवं कहासुनी हो गई है। इसमें थाना ठाकुर द्वारा की पुलिस मौके पे पहुंची। ये कस्बा ठाकुर द्वारा के धोबियान मोहल्ले की बात थी। तो वहाँ पे पाया कि जो वादी हैं उसमें उनके टाइल्स उन्होंने खरीदा था तथा पैसे के लेन देन के चक्कर में उनकी दूसरे पक्ष से कहासुनी हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग आए एवं उनके साथ में मारपीट करी और गाली गलौज करी है। इसमें जो वादी उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, 7 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर दी गई है, जिसमें कि FIR पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें से 4 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, गुणवत्तापूर्वक इसमें विवेचना करा के आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ितों के द्वारा बताया गया है कि उनका अपहरण भी किया गया था, उनको ले जाया गया। कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बैठक में टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण और संचारी रोग नियंत्रण की समीक्षा की और कई विभागों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पंजीकृत 1634 बच्चों में से केवल 1604 का टीकाकरण पोर्टल पर दर्ज है। शेष 30 बच्चों का टीकाकरण कार्य जल्द पूरा किया जाए। स्टाफ नर्स को डिलीवरी के समय से ही अपडेट रहना जरूरी बताया गया ताकि नवजात शिशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की पोर्टल फीडिंग 100% कराने के निर्देश भी दिए। आयुष्मान कार्ड निर्माण में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी यदि सुधार नहीं हुआ। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा में डीएम ने कहा कि चूहों और छछूंदर से होने वाली बीमारियों को लेकर प्रचार प्रसार करें। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। जिला विकास अधिकारी नरेंद्र देव द्विवेदी ने विकासखंड जलालाबाद की ग्राम पंचायत फतेहपुर जसोदा में आयोजित ग्राम चौपाल में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पहुंचे। द्विवेदी ने ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। चौपाल में ग्रामीणों ने पेंशन, राशन, आवास, सड़कों की मरम्मत व जल निकासी जैसी समस्याएं उठाई, जिन पर अधिकारियों ने तत्परता से संज्ञान लिया। जिला विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया कि गांव के विकास में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। 3 दिसंबर 2018 को श्याना के चिंगरावठी में हुए बहुचर्चित हिंसा मामले में एडीजे 12 गोपाल जी की कोर्ट ने 7 साल बाद 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के दोषी पाए गए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि बलवा, जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा जैसे मामलों में अन्य 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा दी गई है। यह वही मामला है जब गोवंश अवशेष मिलने के बाद भड़की हिंसा ने चिंगरावठी पुलिस चौकी फूंक दी थी और हिंसक भीड़ ने सयाना कोतवाली प्रभारी शहीद सुबोध कुमार सिंह व युवक सुमित की हत्या कर दी थी। फैसले के बाद शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी सिंह ने कहा, हमें न्याय मिला है पर पति की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। यह फैसला कई शहीद परिवारों को उम्मीद देगा। यह फैसला न केवल बल्कि कानून के लिए नजीर बनेगा बल्कि भीड़ तंत्र के खिलाफ एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जो 5 अपराधी 302 में आरोपित हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है 5 लोगों को। प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353 उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।